इस लड़के को हर बार घर बदलते समय अपनी माँ के साथ दो भारी डिब्बे उठाने पड़ते हैं, लेकिन उन डिब्बों में सामान नहीं होता। उनमें उसका 5 साल का छोटा भाई और 3 साल की छोटी बहन होते हैं। उन्हें अपार्टमेंट में चुपके से पहुंचाने के बाद वह अपनी बड़ी बहन को लेने रेलवे स्टेशन जाता है। वह वहाँ काफी समय से इंतजार कर रही होती है। वह कोई शिकायत नहीं करती, चुपचाप उसके साथ घर चली जाती है। जब वे बिल्डिंग तक पहुंचते हैं तो वह कोने के पीछे छिप जाती है। केवल तभी ऊपर जाती है जब वह यह सुनिश्चित कर लेता है कि मकान मालिक वहाँ नहीं है। मकान मालिक अपार्टमेंट में केवल 2 लोगों को रहने की अनुमति देता है। रात के खाने पर उनकी माँ उन्हें फिर से नियम याद दिलाती है, अकीरा, तुम्हारे अलावा तुम में से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। तुम इसी कमरे में रहोगे, तुम तीनों शोर नहीं कर सकते और पड़ोसियों को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ हो, वरना हमें फिर से घर से निकाल दिया जाएगा। अकीरा चुपचाप सुनता है। उसे इस तरह रहने की आदत बहुत पहले ही हो चुकी है। उसकी माँ ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उसके 4 अलग अलग पुरुषों से 4 बच्चे हैं। अकीरा 12 साल का है, उसकी बड़ी बहन 11 साल की है, उसका छोटा भाई 5 साल का है, उसकी छोटी बहन 3 साल की है। उनमें से किसी का भी कानूनी पंजीकरण नहीं है, इसलिए उनमें से कोई भी स्कूल नहीं जा सकता। उनका छोटा सा अपार्टमेंट ही उनका घर और उनकी पूरी दुनिया है जिसे उन्होंने कभी जाना है। उनकी माँ हर रात देर तक काम करती है। सबसे बड़ा होने के कारण अकीरा हर शाम अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता है। वह किराने का सामान खरीदने जाता है और दुकान में सबसे सस्ती सब्जियां बहुत सावधानी से चुनता है। घर लौटते समय उसे याद आता है कि उसकी छोटी बहन कई दिनों से चॉकलेट मांग रही है, इसलिए वह एक दुकान से दूसरी दुकान तक दौड़ता है जब तक कि उसे उसकी पसंदीदा अपोलो चॉकलेट नहीं मिल जाती। घर वापस आकर वह खाना बनाना शुरू करता है। उसका छोटा भाई उसके पास बैठकर खाने का इंतजार करता है। उसकी छोटी बहन चॉकलेट का एक टुकड़ा खाती है और बाकी को सावधानी से रख देती है। वह कहती है कि वह उसे अगली बार के लिए बचा कर रखेगी। उन्हें नहीं पता कि उनकी माँ क्या काम करती है। वे सिर्फ इतना जानते हैं कि वह हमेशा शराब की तेज गंध के साथ घर आती है। कभी कभी वह अकीरा को पढ़ना सिखाती है, कभी कभी वह घर पर स्नैक्स लेकर आती है, कभी कभी वह अपनी बड़ी बेटी के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाती है, कभी कभी वह चारों बच्चों के साथ खेलती है। हालांकि वे स्कूल नहीं जा सकते और अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल सकते, फिर भी चारों भाई बहनों को अपनी जिंदगी दुखी नहीं लगती। उनकी इच्छाएं बहुत साधारण है। जब तक उन्हें हर दिन अपनी माँ देखने को मिलती है वे खुश रहते हैं। फिर एक दिन उनकी माँ अकीरा को बताती है कि उसे फिर से किसी से प्यार हो गया है। वह आदमी उससे प्यार करता है और जिम्मेदार है। एक बार उनकी शादी हो जाए तो चारों बच्चे आखिरकार स्कूल जा सकेंगे और सामान्य जीवन जी सकेंगे। अगली सुबह अकीरा उठता है और देखता है कि वह जा चुकी है। वह पीछे एक नोट और $600 छोड़ जाती है और अकीरा से बाकी बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहती है। अकीरा घबराता नहीं है, ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है। वह अपनी बड़ी बहन से कहता है कि माँ कुछ समय के लिए बाहर रहेगी। वह बस सिर हिला देती है और फिर कपड़े धोने लगती है। अकीरा हमेशा की तरह किराने का सामान खरीदता रहता है और हर डॉलर को बहुत सोच समझकर खर्च करता है। जब भी माँ घर से दूर होती है वह हर खर्च लिख कर रखता है। ऐसे घर में जहाँ उनकी माँ हमेशा अनुपस्थित रहती है वह पहले ही पिता जैसी जिम्मेदारी निभाने लगा है। लेकिन समय बीतता जाता है और उनकी माँ वापस नहीं आती। उसके छोड़े हुए पैसे लगभग खत्म हो जाते हैं। अकीरा अपनी माँ के पूर्व प्रेमियों को ढूंढकर उनसे पैसे उधार लेने की कोशिश करता है। वह एक कार वॉश पर जाता है, फिर एक आर्केड में। वह उनमें से 2 लोगों से थोड़े थोड़े पैसे उधार लेने में कामयाब हो जाता है, जबकि खुद को उनसे दूर रखने की कोशिश करता है। एक आदमी उससे कहता है, तुम में से कोई भी मेरा बच्चा नहीं है, पैसे लेकर भी दोबारा मेरे पास मत आना, ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। फिर कुछ दिनों बाद उनकी माँ आखिरकार घर लौट आती है। वह अपने साथ उपहार लाती है। उसका छोटा भाई और छोटी बहन बहुत खुश हो जाते हैं। केवल अकीरा थोड़ा निराश होता है। उपहार बांटने के बाद वह अकीरा के बाल काटती है, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीतता वह फिर से सामान पैक करना शुरू कर देती है। वह चारों बच्चों से वादा करती है कि वह क्रिसमस तक जरूर वापस आएगी। अकीरा उसका सामान उठाकर स्टेशन तक ले जाता है। पूरे रास्ते उन दोनों में से कोई भी एक शब्द नहीं बोलता। स्टेशन पर वह फिर वादा करती है कि वह क्रिसमस तक वापस आएगी। फिर टिकट गेट से अंदर चली जाती है। उसे जाते हुए देखते समय अकीरा को अचानक एक एहसास होता है, शायद वह कभी वापस नहीं आएगी। कुछ दिनों बाद वह उन्हें कुछ पैसे भेजती है। लिफाफे में उसका नया पता भी होता है। उसके बिना चारों भाई बहनों की जिंदगी में लगभग कोई बदलाव नहीं आता। फिर क्रिसमस आता है। वह अपना वादा कभी पूरा नहीं करती। अकीरा उस रात देर तक बाहर इंतजार करता रहता है। केवल तभी जब दुकानों पर सामान की कीमतें कम होने लगती हैं वह खिलौने खरीदता है, क्योंकि उसका छोटा भाई और छोटी बहन अभी भी सांता क्लॉज पर विश्वास करते हैं और वह उनके लिए तोहफा तैयार करना कभी नहीं भूलता। क्रिसमस के बाद नया साल आ जाता है। उसकी बड़ी बहन पूछती है कि क्या माँ वापस नहीं आ रही है। अकीरा उससे कहता है कि वह जल्द ही घर आ जाएंगी, शायद वह काम में व्यस्त है। वह अपनी बहन से यही कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता है कि शायद माँ कभी वापस नहीं आएंगी। पैसे बचाने के लिए अकीरा सब्जियां खरीदना बंद कर देता है। वे चारों इंस्टेंट नूडल्स खाकर गुजारा करते हैं। नूडल्स खत्म